स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी सिंपल एस ABC, जहां हम स्टडी को बनाते हैं एज सिंपल एज ABC। तो स्टूडेंट, हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ हमारे मीन्स हो गया ज़िंदगी, और प्रोसेसेस जो सारी हमें जो क्रियाएँ हैं, जो प्रोसेसेस हमारी ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी हम इस जो हमारा चैप्टर 5 उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, आपका जो प्लांट में पढ़ेंगे, प्लांट के बहुत सारे आपका सिस्टम पढ़ेंगे, जो हमारा प्लांट कैसे आपका फूड लेता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है हम कैसे फूड लेते हैं, और जो आपके सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फूड लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अलाइव किसे बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले NCERT आपसे क्वेश्चन कर रही है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हम कैसे बताते हैं कि कोई आपका ज़िंदा है या कोई ज़िंदा नहीं है, ये कैसे बताते हैं हम। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। हम जानते हैं, अगर हम डॉग को देखें, डॉग अगर दौड़ रहा है, भाग रहा है, या हम काऊ को देखें, काऊ को चूई कर रही है, खा रही है अपना जो उसका चारा वगैरह है, या अगर कोई आदमी है चिल्ला रहा है स्ट्रीट में, तो ये सबको हम जानते हैं कि सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं, सारे के सारे जिंदा हैं सारे के सारे। बट इफ़ द डॉग और द काऊ और द मैन वर अस्लीप, बट अगर ये तीनों के तीनों अगर सो रहे हैं, तब क्या, अभी तो वो बोल रहे हैं या खा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सारे अलाइव। बट जब वो सो रहे हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ इंसान अलाइव है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डू वी नो डैट। हमें पता है वो जिंदा है, बट कैसे हम मान सकते हैं कि वो अलाइव है। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो डैट दे आर अलाइव। ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इट मीन्स अलाइव है। जो सांस ले रहा है वो अलाइव है। बट प्लांट्स क्या आप प्लांट्स को देखते हैं ब्रीद लेते हुए? नहीं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारे प्लांट्स लिविंग है। वट अबाउट प्लांट्स, NCERT ने क्वेश्चन किया है प्लांट्स के बारे में। क्या, हाउ डू वी नो डेट दे आर अलाइव। जो प्लांट्स हैं हमारे वो अलाइव हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब जो हम प्लांट्स को देखते हैं वो कैसे दिखते हैं हमें, वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। बट वट अबाउट प्लांट डेट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। बहुत जो होते हैं हमारे सारे के सारे ग्रीन कलर के, तो हम बोलते हैं कि ग्रीन कलर से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब चीज़ें हमें पढ़ रखी है, बहुत पहले से हमने पढ़ा होता है, बचपन से हमें को पढ़ाया जाता है, पढ़ा होता है हमने। तो हम कहते हैं कि ग्रीन कलर का प्लांट है हमारा, तो फोटोसिंथेसिस फूड बना। बट क्या सभी जो हमारी लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं? ऑब्वियसली नॉट। सभी हमारे ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो डैट दे आर अलाइव। धीरे धीरे आपका जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा होता है, तो हम जानते हैं कि अलाइव है। जैसे जैसे पेड़ सूखने लगता है, हम कहते हैं कि चलो अब ये अलाइव नहीं है करके, मतलब सीधे सीधे पेड़ हमारा सूखने जा रहा है। सम विल से, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है, प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ऐसे करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ एक प्लांट जो हमारी ग्रोथ हो रही है मतलब बढ़ रहा है। एज कॉमन एविडेंस फॉर बींग अलाइव, ये कॉमन एविडेंस होता है कि हाँ हमारा जो प्लांट है वो अलाइव है। बट ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स में भी देखते हैं कि हम जो एक बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि हाँ सारी चीज़ें ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर हमें प्लांट से भी देखने को मिल रहे हैं आपके, और जो आपके लिविंग बींग्स हैं जो हमारे हम बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स, हमें भी देखने को मिलते हैं, हर किसी में देखने को मिलते हैं। बट अ प्लांट डेट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। जो आपके प्लांट हैं वो ग्रोइंग, जो उसकी हमारी स्टेज है जो हमें दिखती नहीं है, जो उसकी हम लंबाई वही तो हम देख सकते हैं कि हाँ हो रहा है, बट जो उसकी जो अंदर की प्रोसेस हो रही है वो हम नहीं जान सकते कि अंदर उसकी जो प्रोसेस चल रही है, बट वो तब भी अलाइव है। साथ ही साथ जो एनिमल्स है, एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं, बट वो भी जो मूवमेंट है वो हमें विजिबल नहीं, हमें सिर्फ दिखेगा कि जो है लंग्स को सिकुड़ना उकुड़ना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती है कि हाँ जब लंग्स सिकुड़े तो एक बल्जिंग सा बन जाता है कि हाँ हो रहा है, बट विजिबल मूवमेंट नहीं कि कैसे सांस ली जा रही है, कहाँ अंदर जा रही है, क्या, ये सारी विजिबल नहीं है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो ये इनफ नहीं है, इट मीन्स और सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो हमें बताए कि कौन सा लिविंग है, कौन लिविंग नहीं है।
मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी विजिबल टू द नेकेड आई, विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। जो आपके स्मॉल स्केल पे जो आपके सेल के जो मूवमेंट होते हैं विद इन अ बॉडी, वो आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विजिबल नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? ऑब्वियसली येस। जो भी आपके सारे इनविजिबल मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स के जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं, आप देखेंगे जैसे ग्लूकोज भी हमारी बॉडी में है, वो ब्रोकन डाउन होगा देन आपके सारे प्रोसेस बनाएगा। आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए, आप कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप फूड लेते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, देन धीरे धीरे वो ब्रेक होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो सारे के सारे जो है मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका ब्रेक डाउन और उनका फॉर्मेशन, दोनों चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, ये प्रोसेस रहती है हमारी। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से येस। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. अगर बात कर ली जाए, हम वायरस की बात करें, तो वायरस तो हमें कोई मूवमेंट शो ही नहीं करते हैं जब तक वो किसी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाएं। बाहर जब तक लिविंग के बाहर है तब तक वो कोई हमें मूवमेंट शो नहीं करेंगे, बट जैसे वो एंटर कर जाते हैं तो हमें तुरंत शो करते हैं। तो हम वायरस को कैसे बोलें कि वो अलाइव है या डेड है, ये हम कैसे बोलें? तो हम वायरस को मानते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक कनेक्टिंग लिंक मान लेते हैं उसे। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। हमने देखा है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारे रहते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन एक पूरी आपकी ह्यूमन बॉडी रेडी होती है। दे कैन हैव टिश्यूज़, टिश्यूज़ हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको पूरा जो बैक साइड से बताया जा रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं सेल से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे टिश्यू से बताया जा रहा है कि टिश्यू में आपके सेल होते हैं और सेल में धीरे धीरे जो आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 9th में पढ़ रखी हैं कि कौन कौन से हमारे एक सेल में कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग और स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी जो भी हैं, जो भी आपकी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही थी, कोई आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस होती है और कोई आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इट मीन्स कहीं पे कुछ फॉर्म हो रहा होता है, कहीं पे कुछ जो है मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो गया, कहीं भी आपका एक ऑर्डर ब्रेक हो गया, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अलाइव नहीं हो पाएगा। मीन्स सारी चीज़ें एक ऑर्डर में चल रही हैं और वो ऑर्डर अगर कहीं भी ब्रेक होगा तो वो डैमेज कॉज करेगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट बी कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो क्या है, जैसे भी कहीं कुछ डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर होता है। जैसे कि हम देखा होगा कहीं भी रिपेयरिंग करते हैं हम, जैसे कुछ भी हम मान लीजिए घर में कुछ चीज़ चोरी भी सी हमारी टूट वूट जाती है तो हम रिपेयर करते हैं चीज़ों को, और साथ ही साथ मेंटेन करते हैं। तो वही चीज़ हमारी जो है हमारे बॉडी में भी होती है, रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम हमारे बॉडी में चलता रहता है। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो बॉडी इवन अगर मैं अभी हम बैठे हैं या हम बात कर रहे हैं या कुछ भी मैं आपको लेक्चर ही दे रही हूँ, तब भी क्या है, कुछ ना कुछ एक हमारी जो बॉडी के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग बन भी रही है और बॉन्डिंग कहीं पे टूट भी रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन से, मेंटेन के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, वो स्टूडेंट हम सारे के सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा रहा आज, हम यहाँ तक हम रखते हैं आज। और स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा 1 by 1 रहेगा हमारा लेक्चर रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। साथ ही साथ धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में जो है स्पीड थोड़ी लाइट रहेगी, पर धीरे धीरे हमारे जो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एक टॉकिंग पिक्चर की सहायता से हम समझाते रहते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का लेक्चर। थैंक यू।